चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट और लास्ट क्लास ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सर्कुलर परमुटेशन। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सेकंड में आप करोगे उस क्वेश्चन को, सेकंड में। इतना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल होते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, तो सारा ध्यान कॉन्सेप्ट पे जरूर लगाइएगा। लाइन डालेंगे सर्कुलर परमुटेशन। When the object are arranged, लिखेंगे साथ साथ, when the object are arranged, when the object are arranged in closed curve, when the object are arranged in closed curve, that is a circle, then permutation is called circular permutation. Then the permutation is called circular permutation. Then the permutation is called circular permutation. Situation number 1. The number of a circular permutation of a circular permutation, the number of a circular permutation of a different thing, of different thing taken all at a time. All at a time equal to n minus 1 factorial. Situation number 2. The number of circular permutation the number of circular permutation the number of circular permutation of a n thing when close clockwise or anti-clockwise. When clockwise or anti-clockwise arrangement are not different. Equal to n minus 1 factorial divide by 2. Equal to n minus 1 factorial divide by 2. उतारो सर, इतना उतारो। जो सिचुएशन नंबर 1 है वो यूज होगा रिंग। अगर कहीं क्वेश्चन में रिंग हो रहा है, या ऐसे लिखा हुआ है राउंड टेबल,
तो जहां पर रिंग और राउंड टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, तो वहां पर सिचुएशन नंबर 1 का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा क्वेश्चन? जहां पर रिंग की बात कर रहा हो या राउंड टेबल की बात कर रहा हो। और जिन क्वेश्चन में नेकलेस की बात कर रहा हूं, नेकलेस, उन क्वेश्चन में सिचुएशन नंबर 2 लगाई जाएगी। जहां पर रिंग की बात कर रहा है या राउंड टेबल की बात कर रहा है, वहां सिचुएशन 1 लगाई जाएगी। और जहां नेकलेस की बात हो रही है, वहां सिचुएशन नंबर 2 लगाया जाएगा। ठीक है जी, याद रहेगा। तो क्वेश्चन के अंदर अगर कहीं लिखा है एक रिंग है, एक राउंड टेबल की बात हो रही है या रिंग की बात हो रही है, तो वहां पर सिचुएशन 1 का फॉर्मूला लगेगा, जो कि n-1 फैक्टोरियल होता है। और जहां नेकलेस होगा, नेकलेस के बारे में बात कर रहा होगा, तो वहां सिचुएशन नंबर 2 लगेगा, जहां पर n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल होता है। क्या होता है दोस्तों? n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। लिख लिया क्या? अब देखिए, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको मैं बता दूं और ये कह दूं कि आप ये फॉर्मूले आप रट लेना, ये फॉर्मूले आप रट लेना कि देखो, जब भी रिंग और राउंड टेबल की बात होती है, वहां n-1 फैक्टर लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। और जहां 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 क्वेश्चन में नेकलेस की बात करेगा, हार जो होता है गले का नेकलेस, उसकी बात करेगा, तो n-1 डिवाइड बाय 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है और इतना ही है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सर्कुलर प्रोग्रेशन में। बट कहानी ये है कि ये n में 1 - 2 करा गया है और ये n-1 अपॉन 2 क्यों करा गया है। इस सिचुएशन में n की जगह पर 1 - 2 करा, और इस सिचुएशन में n की जगह पर n-1 की पावर डिवाइड में 2 क्यों लिया, पावर छोड़ो, डिवाइड में 2 क्यों लिया, ये हमें समझना है पूरे इस सिचुएशन में, इस कॉन्सेप्ट के अंदर, बस। और बाकी तो कुछ भी नहीं है भाई, यही तो समझना है, क्यों माइनस करा है और नीचे डिवाइड बाय 2 क्यों करा है। नीचे तो यही है, बस फॉर्मूला यही था नीचे वाला, बस डिवाइड बाय 2 कर दिया नीचे वाले उसमें। आइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सामने 5 जने खड़े हैं, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मान लो सामने 5 जने खड़े हैं, ठीक है ना। कितने जने खड़े हैं? 5 जने। इन 5 जनों को एक राउंड टेबल में बैठाना है, 5 चेयर है। थोड़ा इमेजिनेशन करिए, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3D में नहीं चल रहा। अगर ये 3D में चल रहा होता तो आपको इमेजिन करने की नीड ही नहीं होती, 3D में सब कुछ दिख रहा होता। अब 3D वाला पॉइंट अभी मेरे पास नहीं है। तो ये 5 जनों को मुझे ना इन राउंड टेबल में बैठाना है, ठीक है ना। 5 जनों को राउंड टेबल में बैठाना है। मान लो सबके नाम दे देता हूं। ये हमारा कौन हो गया भाई? इसमें नाम दे देते हैं, जैसे कि ये ए है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, देख सी जैसी शक्ल है इसकी, ये डी है और ये ई है। तो ए बी सी डी ई, ठीक है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 5 जनों को बैठाना है एक राउंड टेबल में, 5 जनों को एक राउंड टेबल में बैठाना है। मुझे एक बात बताओ, 5 जनों को मैं किसी राउंड टेबल में कैसे, राउंड टेबल छोड़ो, 5 जनों को मैं अगर एक लाइन में बैठाऊं, 5 जनों को मैं एक लाइन में बैठाऊं, 1 2 3 4, ये स्कूल की क्लास है, स्कूल की क्लास में होती नहीं 3 लाइन नहीं होती थी, बीच में लड़कियों की लाइन होती थी, इधर इधर लड़कों की लाइन होती थी, ऐसा नहीं होता था। तो मान लो 5 जनों को 5 एक रो में बैठाना है, तो कितने तरीके होंगे भाई?
एक पर्सन आएगा, वो किसी भी रो में बैठ सकता है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी। मान लो एक पर्सन, पहला पर्सन यहाँ आया, यहाँ बैठेगा तो दूसरी दूसरी डेस्क में बैठ गया, यहाँ बैठेगा तो हम कहेंगे तीसरे में बैठ गया, यहाँ बैठेगा चौथे में बोलूंगा, यहाँ बैठेगा पांचवें, यहाँ बैठेगा तो पांच। तो पहला वाला जो पर्सन है उसके बैठने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। कह सकता हूं पहले वाले पर्सन के बैठने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। क्यों? वो पहले वाले डेस्क में बैठ सकता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। वो पहले में भी बैठ सकता है डेस्क में, वो दूसरे में बैठ सकता है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। अच्छा चलो, पहला वाला पर्सन यहाँ बैठ गया। अब दूसरा वाला पर्सन आएगा, हम बोलेंगे भैया बताओ अब कितने तरीके आपके पास? 4। या तो वो दूसरे में बैठेगा, या तीसरे में, चौथे में, पांचवें। पहले वाले पर्सन के 5 तरीके, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले के पास 3 होंगे। दूसरा यहाँ बैठ गया, तीसरा यहाँ बैठ जाएगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। तो सबके पास एक एक तरीका मिस होता चलेगा। तो इस तरीके से क्या बन गया? 5 फैक्टोरियल हो गया। मतलब 5 पर्सन को एक रो में बैठाना हो, 5 पर्सन को एक रो में बैठाना हो तो उसका आंसर निकल आता है 5 फैक्टोरियल। और अगर यही 5 पर्सन को मैं एक राउंड टेबल में बैठाऊंगा ना तो उसका आंसर निकल कर आएगा 4 फैक्टोरियल। इस 5 में से पहले मैं 1 माइनस कर दूंगा तो आएगा 4 फैक्टोरियल। सर अब ये जानना है कि ऐसा क्यों? ये तो लॉजिक समझ में आ रहा है, ये तो हमने पहले भी सीखा हुआ है कि 5 पर्सन को एक सिंगल रो में कैसे बैठाएंगे। पहले वाले के पास 5 ऑप्शन है, दूसरे वाले के पास 4 ऑप्शन, तीसरे वाले के पास 3, चौथे वाले के बाद 2 और बाकी पे 1 ही बचा। तो 5 पर्सन को एक रो में बैठाने के है 5 फैक्टोरियल, जबकि 5 पर्सन को एक राउंड टेबल में बैठाने के है 4 फैक्टोरियल। अब ऐसा क्यों करते? 1 माइनस क्यों करते? इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉपी पेन फेंक दो साइड में, फेंक मत दो, साइड में रख दो कॉपी पेन। अब जरा देखो, मान लो मैंने ए को इधर बैठाया, ये यहां पर ए बैठ गया। मान लो मैंने ए को इधर बैठाया, इसको थोड़ा साइड कर देता हूं। ये आपके पास है। मान लो मैंने ए को इधर बैठा दिया, ये मेरा ए है। अब ए को मैंने सामने बैठाया, तो अब ये देखोगे कि ए यहां बैठा है तो उसके इधर साइड में एक चेयर है। मान लो मैं ए हूं, मेरे साइड में एक चेयर है, मेरे इस साइड एक चेयर है, मेरे सामने एक चेयर है और मेरे इस साइड एक चेयर है। देखो ना, अगर मैं ए को इधर बैठाऊंगा तो इसके सामने 2 चेयर आ गई, इसके साइड में एक चेयर, इसके साइड में एक चेयर। ठीक है, ठीक है। अगर मैं, सुनो ये तरीका देखो, ये फॉर्मेट देखो, ए के सामने 2 चेयर है, ए के साइड में एक चेयर और ए के इधर चेयर। अगर मैं ए को यहां ना बैठाकर, अगर मैं ए को यहां ना बैठाकर यहां बैठाऊं, इस वाले ए को यहां बैठा दूं, तो अब देखो ए के सामने 2 चेयर, ए के साइड में एक एक चेयर। मुझे बताओ ए को यहां बैठाने में और यहां बैठाने में कोई डिफरेंस नजर आया आपको? ए को अगर मैं उस वाली साइड में बैठाऊंगा और ए को इस वाली साइड में बैठाऊंगा तो कोई डिफरेंस नजर आया? सोचना थोड़ा, ए के पॉइंट से सोचना। मैं यहां बैठाऊंगा तो यहां से मुझे क्या नजारा दिखेगा? अगर मैं यहां बैठा हूं तो यहां से मुझे क्या नजारा दिखेगा? यहां से मुझे नजारा दिखेगा, इसको भूल जाओ आप। यहां से आपको नजारा, इधर देखो, यहां से नजारा दिखेगा आपको, एक इधर बैठा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब साइड में एक, साइड में एक और सामने 2। अगर मैं यहां से देखूं, यहां से देखूंगा तो यहां से मुझे नजारा क्या दिख रहा है? देखो यहां इस साइड से देखना, क्या नजारा दिख रहा है? मेरे सामने 2, एक इधर, एक इधर। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से नजारा क्या दिख रहा है? देखो यहां से नजारा क्या दिख रहा है? इस वाली साइड से मेरे सामने 2, मेरे साइड में एक एक। यहां से देखूंगा तो यहां से नजारा क्या दिख रहा है? इधर देखो, यहां से देखूंगा तो यहां से नजारा क्या दिख रहा है? मेरे साइड में एक, साइड में एक, सामने 2। अरे मुझे बताओ, ए पर्सन के बैठने के कितने तरीके हो गए? एक ही तरीका है दोस्त। पहले वाले पर्सन के बैठने के एक ही तरीका है। वो किसी भी चेयर में बैठेगा ना, सबसे एक ही व्यू दिखेगा उसको। किसी भी चेयर में बैठ जाए वो यहां बैठेगा, उसको सेम व्यू दिखेगा। सामने उसके 5 चेयर है, यहां बैठेगा तब भी सेम व्यू दिखेगा, यहां बैठेगा तब भी सेम व्यू दिखेगा, यहां बैठेगा तब भी सेम व्यू दिखेगा। पहले वाले चेयर आप लगा के देखना, आप घर पे आज एक टेबल रखना, उस टेबल के में 5 चेयर लगाना, आप एक जगह बैठ जाना। जब आप एक जगह बैठ जाओगे, मान लो ये चेयर है, यहां पर 5 चेयर रखिए, आप समझो, कुछ इमेजिन करो, आप खुद इमेजिन करो, खुद थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। यहां पर मान लो मैं एक चेयर में बैठ गया, यहां पर अब मैं एक जगह चेयर में बैठ गया तो मेरे सामने 2 चेयर होगी और मेरे साइड में एक चेयर रखी होगी, एक इधर एक इधर, मेरे उस साइड उस साइड। अगर मैं उठकर इस चेयर में बैठ जाऊं, मान लो मैं इस चेयर में बैठ गया, अभी मेरे एक उस साइड चेयर, एक इस साइड चेयर और एक सामने 2 चेयर। मतलब आप पहले वाले पर्सन को जब राउंड टेबल में बैठाओगे उसमें 5 तरीके नहीं होंगे, वो 5 तरीके से नहीं बैठ सकता।
क्योंकि वो किसी भी टेबल में बैठेगा दोस्तों, सबसे एक ही व्यू दिखेगा, आपको भी एक ही दिखेगा और बाकी को भी एक ही दिखेगा। आपको जो बैठने वाला है उसको भी एक ही व्यू दिखेगा और जो बाकी बिना बैठने वाला है उसको भी एक ही व्यू दिखेगा, उसको दो दो व्यू नहीं दिखेंगे, अलग अलग दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा अभी आपको दिख रहा है कि ये ऊपर है, ये ऊपर बैठा है, अभी साइड में बैठ गया, ये आपको दिख रहा है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो गलत देख रहे हो। मान लो अगर एक को यहाँ बैठाऊंगा, आपको लग रहा है ये तो इसके ऊपर बैठा है, अरे बेवकूफ, वो गोल है, चेयर ऐसे है, वो ऐसे चेयर है, 1 2 3 4 5, यहां बैठेगा तब भी सेम व्यू, यहां बैठेगा तब भी सेम व्यू। मतलब जो पर्सन बैठता है, आप अगर आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करो, जब आप ऐसे करके बैठोगे तो आपको सेम व्यू दिखेगा दोस्तों, आपको सेम व्यू दिखेगा। आप दूसरे वाले में बैठोगे तब भी आपको सेम व्यू दिखने वाला है इधर। तो पहले वाले पर्सन को, पहले वाले पर्सन के 5 तरीके नहीं है। पहले वाला पर्सन सर सेम तरीके से बैठेगा, यहां बैठेगा उसको दिखेगा, यहां बैठ के उसको क्या दिखेगा, यहां बैठ के उसको दिखेगा कि यार मेरे साइड में एक टेबल पड़ी है, इधर एक टेबल, सामने 2 टेबल पड़ी है। जो पर्सन यहां बैठेगा उसको क्या दिखेगा, उसको भी ये दिखेगा कि मेरे साइड में एक टेबल, इधर एक टेबल, सामने 2 टेबल। जो पर्सन इधर बैठेगा उसको क्या दिखेगा, मेरे साइड में एक टेबल ये वाली और मेरे सामने 2 टेबल। जो पर्सन इधर बैठेगा उसको क्या दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, यहां बैठेगा क्या दिखेगा, उसके साइड में एक टेबल इधर, एक टेबल इधर, सामने 2 टेबल। मतलब पहले वाले पर्सन के बैठने के 5 नहीं, एक ही तरीका है, कहीं भी बैठ जाए वो सेम व्यू दिखता है, कोई डिफरेंट व्यू नहीं दिखेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं करेगा। चलो मैं एक पर्सन को यहां बैठा देता हूं, मैं किसी भी एक पर्सन को कहां बैठाता हूं, यहां बैठाता हूं। अब आ जाओ, तो मैंने पहले वाले पर्सन को बैठा दिया यहां पर। अब मैंने एक पर्सन को, मैंने बैठा दिया यहां पर। अब मैंने ए को यहां बैठा दिया, अब ए को बैठा दिया, देखो बैठ गया वो, ऐसे थोड़ी ना है, बैठ भी जाता है वो। देखो ए बैठ गया। अब ए को जैसे मैंने बैठाया, अब आप देखो ए के सामने क्या है, ए को बैठाया या यहां पर एक सामने, एक साइड में चेयर, एक सामने, ए के सामने 2 चेयर। ए को यहां बैठाऊंगा तब भी वही व्यू देगा, एक साइड में सामने 2 चेयर। जैसे मैंने ए को यहां बैठाया, ए को पहले वाले पर्सन को बैठाने के एक तरीका है, ठीक है जी। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है, किसी भी एक राउंड टेबल में जब मैं बैठाऊंगा तो पहले वाले पर्सन को बैठाने का कितना तरीका है, एक तरीका। तो फर्स्ट वाले पर्सन को बैठाने का कितना तरीका, एक तरीका होगा। पहले पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को बैठाने का तरीका कितना है, एक। अब सेकंड पर्सन को बैठाने के कितने तरीके होंगे, जरा देखते हैं सेकंड पर्सन को बैठाने के कितने तरीके होंगे। ये मेरा एक पर्सन बैठ गया यहाँ पर। अब देखो दूसरा पर्सन बैठाता हूँ, ऊपर आ जाओ, नीचे आ जाओ, दूसरे को भी बैठाते हैं। अब ये देखो, ये एक पर्सन आया, कह रहा यार मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्या, कह रहा बैठ जा। तो ये पर्सन जब यहां बैठेगा तो क्या कहेगा, यार तू मेरे कौन सी साइड है, राइट साइड है, कहेगा ना। अगर ये पर्सन को यहां बैठा दूं, ये क्या कहेगा, यार ये ए मेरा राइट साइड में है। ये पर्सन को अगर मैं यहां बैठा दूं तो ये क्या कहेगा, यार ये मेरा लेफ्ट साइड में है। तो अरेंजमेंट डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं इस पर्सन को यहां बैठा दूं, हंस रहा बेवकूफ, इस पर्सन को यहां बैठा दूं तो ये क्या कहेगा, यहां बैठ कर सोचो, यहां बैठकर क्या कहेगा, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड खाली है, राइट साइड में ए बैठा है, लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, सामने कोई नहीं, इधर कोई नहीं है। अब अगर इस पर्सन को मैं यहां बैठाऊंगा तो ये कहेगा कि मेरे राइट साइड में है, यहां बैठाऊंगा तो कहेगा लेफ्ट साइड में है, और यहां बैठाऊंगा तो कहेगा राइट साइड में है। तो ये 2 अरेंजमेंट निकल गई, ठीक है। ये पर्सन को यहां बैठाऊंगा तो कहेगा लेफ्ट साइड में भी कोई नहीं है, राइट में भी कोई नहीं है, सामने एक है और बाकी खाली है। अब ये पर्सन यहां बैठाऊंगा, कहूंगा लेफ्ट में भी कोई नहीं है, राइट में भी कोई नहीं है, सामने इस साइड के लेफ्ट में एक है, इस साइड के राइट में एक है, लेफ्ट में। मतलब इस पर्सन को बैठाने के 4 अलग अलग तरीके हैं, 4 तरीके हुए। यहां बैठाऊंगा तब अलग अरेंजमेंट निकल कर आएगा, इस पर्सन को यहां बैठा दूंगा तो अलग अरेंजमेंट निकलेगा, यहां लाऊंगा तो अलग, तो यहां बैठाऊंगा तो अलग। मतलब ये पर्सन को बैठाने के कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए। क्योंकि जैसे एक पर्सन बैठ जाता है उसके बाद आपको अलग अलग व्यू दिखता है हर जगह से। अगर इस पर्सन को, एक पर्सन को बैठा दो, उसके बाद जब दूसरा पर्सन बैठेगा उसको अलग अलग व्यू दिखेगा। मान लो सामने, आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, सामने बैठा हुआ एक बंदा पर्सन, एक, अभी मैं आपके सामने हूं, मान लो आप एक टेबल में बैठे हो, आप एक चेयर में बैठे हो, ठीक है, मैं आप दूसरी चेयर में बैठा हूं, अभी मैं आपके सामने हूं, तो मैं खड़ा हुआ यहां से, मैं आपके साइड वाली चेयर में आ गया। अब आपके सामने कोई नहीं है, दूसरे साइड में एक चेयर आ गई, उसमें बैठा हूं मैं, तो आपको डिफरेंट व्यू दिख रहा है। अब मैं पहली वाली चेयर छोड़ी, सामने वाली चेयर छोड़ी, अब आपके साइड वाली में आ गया। अब आप क्या हो गए, सामने वाली चेयर पे कोई नहीं है, उसके साइड वाले में भी कोई नहीं है, इस साइड वाले में बैठा हूं। मतलब एक पर्सन जब बैठने के बाद दूसरे पर्सन बैठने के अलग तरीके। अब मैं आपके बगल वाले में बैठ गया तो साइड पूरा खाली, आपके बगल में आ गया, और अब मैं इस साइड वाले पे आ गया तो आपके इस साइड वाले पे हूं, बाकी सारा खाली। तो मतलब दूसरे पर्सन को बैठाने के
4 तरीके हैं, क्योंकि 4 खेत खाली है। समझ में आ गया? दूसरे पर्सन को बैठाने के 4 तरीके। अब तीसरे वाले पर्सन को, अब मैं क्या करता हूं, इस वाले को भी बैठा देता हूं एक में। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले पर्सन को भी एक चेयर में बैठा देता हूं। देखो इधर, इस वाले पर्सन को एक चेयर में बैठा दिया मैंने। आ हा, बैठ गए भाई, दोनों बैठ गए। पहला वाला पर्सन पांचों में बैठ तो सकता है, पर हर एक में बैठने पर उसको सिंगल व्यू ही दिखेगा, डिफरेंट व्यू नहीं दिखेगा। जब दूसरा वाला पर्सन बैठेगा ना, जब दूसरा वाला पर्सन बैठेगा, उसको हर एक में बैठने में अलग अलग व्यू दिखेगा। इसलिए उसके 4 अरेंजमेंट हो गए। बैठने वाले से मतलब नहीं है कि वो 5 टेबल में बैठ सकता है तो 5 व्यू अलग दिखेगा ना, उससे मतलब नहीं होता यहां पर कि आप 5 चेयर में बैठ सकते हो, आपके 5 ऑप्शन हो गए। अरे बैठने के बाद आपको अलग लग रहा है कुछ, आप इस वाले में बैठ जाओ, आप उस वाले में बैठ जाओ, आपके सेम व्यू है। तो पहले वाले पर्सन में बैठने के सेम व्यू है, इसलिए उसका एक ही तरीका हुआ। पर जब दूसरा वाला पर्सन बैठेगा, उसको हर एक चेयर पे डिफरेंट व्यू नजर आएगा, इसको हर एक चेयर पे अलग अलग व्यू नजर आएगा, इसलिए उसके 4 तरीके हुए। यहां पर देखो, जब आप रो की बात करते हो ना, रो की, तो रो में पहले वाले पर्सन में बैठने पर अलग व्यू दिखता है, पहले वाले में भी। देखो रो में देखो, आप रो वाले में बात करेंगे 1 2 3 4 5। अब एक पहला वाला पर्सन बैठेगा, उसके बैठने के बाद 5 और तरीके हैं, 5 तो है ही, पर अगर वो यहां बैठेगा तो वो देखेगा मेरे पीछे 4 डेस्क है, अलग व्यू मिला। अगर वो यहां बैठेगा, वो कहेगा मेरे पीछे 3 डेस्क, एक आगे है, यहां भी अलग व्यू दिखा। अगर वो यहां बैठेगा, कहेगा मेरे पीछे 2 है और आगे 2 है। यहां बैठेगा तो कहेगा मेरे पीछे 1 आगे 3। तो रो वाले केस के अंदर जब एक पर्सन यहां बैठेगा तो उसको अलग व्यू दिखेगा, यहां बैठेगा तो उसको अलग व्यू दिखता है। समझ में आ रहा है? इसलिए रो वाले केस के अंदर पहले वाले पर्सन के 5 अलग अलग वे बनते हैं, 5 अलग अलग व्यू मिलते हैं उसको। यहां बैठेगा तो कहेगा मेरे पीछे आगे खाली, पीछे कोई 4 डेस्क, यहां बैठेगा आगे 1 डेस्क, पीछे 3 डेस्क। इसलिए क्लियर है जी? समझ में आ गया? अब मैंने कहा देखो, इस वाले को बैठेगा, यहां बैठेगा कहेगा मेरे बगल में 1 है, यहां बैठेगा कहेगा मेरे इस साइड 1 है, यहां सामने 1 है, इधर 1 है। तो इसको पहले वाले बैठाने के बाद इसके बैठने के 4 तरीके इसलिए हुआ क्योंकि वो जब इस बैठेगा इसका अलग व्यू होगा, बैठने के बाद इसमें बैठेगा तो डिफरेंट व्यू होगा, तो 4 अलग व्यू बनते हैं। अब मैंने भाई को बैठा दिया, मैंने इसका बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे, इसका नाम सन्नी है, देखो यहां लिखा हुआ मैंने, हैप्पी बर्थडे सन्नी, हैप्पी बर्थडे सन्नी। सन्नी मान नहीं रहा, सन्नी का बर्थडे आज, सन्नी को काटा जाएगा। अब मैंने पहले वाले पर्सन को बैठाया, दूसरे वाले को पर्सन को बैठाया। अब मेरे को बताओ, अगर आप तीसरे वाले पर्सन को बैठाओगे, यहां बैठाओगे तीसरे वाले को, तीसरे वाले पर्सन को बैठाना है मुझे अब, ठीक है? तीसरे वाले पर्सन को बैठाऊंगा, देखो तीसरे वाले पर्सन को यहां बैठाऊंगा, तो तीसरे वाले पर्सन यहां बैठेगा तो उसका अलग व्यू दिखाएगा, कहेगा मेरे सामने सन्नी बैठा हुआ है और मेरे साइड में ए बैठा हुआ है और मेरे बगल में कोई नहीं है। अगर मैं यहां पर दिखाऊंगा, यहां बैठाऊंगा तीसरे वाले पर्सन को, वो कहेगा मेरे बगल में कोई नहीं है, इस साइड भी इस साइड भी, मेरे सामने 2 सन्नी और वो बैठे हुए हैं। अगर मैं इधर बैठूंगा, वो कहेगा मेरे बगल में भी है, मेरे सन्नी बगल में बैठा हुआ है और यहां पर कोई नहीं बैठा, सामने ही बैठा। देख रहे हो आप, तीसरे वाले बंदे को बैठाने के, तीसरे वाले पर्सन को बैठाने के 3 व्यू में, यहां बैठाओगे तो इसके बगल में ए है, इस साइड कोई नहीं है, यहां बैठाओगे तो बगल में बी है, इस साइड कोई नहीं है, यहां बैठाओगे तो बगल में कोई नहीं है। तो तीसरे वाले पर्सन को बैठाने के 3 तरीके हो गए, उसको 3 डिफरेंट व्यू नजर आते हैं, कहीं भी बैठेगा तो अलग अलग व्यू नजर आएंगे, तो 3 तरीके हो गए। अब मैंने तीसरे वाले को बैठा दिया, तो तीसरे वाले पर्सन को कितने तरीके हो गए सर? तीसरे वाले पर्सन को बैठाने के कितने तरीके हो गए सर? तीसरे वाले पर्सन को, थर्ड पर्सन को बैठाने के 3 तरीके हो गए, ठीक है सर? इसके बाद अब मैंने तीसरे, सन्नी के सामने लड़की बैठी है भाई, अब चौथे वाले पर्सन को बैठाना है। या तो जब यहां बैठेगा, सुनो, जब यहां बैठेगा तो कहेगा मेरे बगल में लड़की है और इस साइड कोई नहीं है। अगर चौथा वाला यहां बैठा तो कहेगा मेरे बगल में लड़का है, इस साइड कोई नहीं है। तो दोनों में अलग व्यू दिख रहा है। अगर इस साइड बैठता है तो बगल में लड़की दिखती है और इस साइड बैठता है तो बगल में लड़का दिखता है, फर्क आ रहा है। अगर मैं इस साइड बैठूंगा तो मैं कहूंगा मेरे राइट साइड में लड़की है और लेफ्ट साइड में कोई नहीं, सॉरी राइट साइड में कोई नहीं है, लेफ्ट साइड में लड़की है। अगर मैं इधर बैठूंगा तो कहूंगा राइट साइड में लड़का है, लेफ्ट साइड में कोई नहीं है। तो 2 अलग अलग व्यू बन रहे हैं चौथे वाले को बैठाने के, ठीक है सर? चौथे वाले को बैठाने के भी 2 अलग अलग व्यू बनते हैं, 2 व्यू बनते हैं। और 5वें वाले को बैठाने के, अब एक ही चेयर तो खाली हुई, वो एक ही तरीके से तो बैठेगा। 5वां वाला पर्सन, एक पर्सन को बैठा दो यहां पर, देखो बैठ गई। अब ये कह रही है भाई मेरे को तो बैठा लो, मुझे भी तो बैठाओ। तो कह रहे बैठ ना, कहाँ दिख नहीं रहा, अंधी है क्या है? बैठ जा।
कह रही ठीक है, बैठ गई। कह रहे ठीक है, हंस रही है बेवकूफ, एक तो बेइज्जती हो रही है इसकी। और ऊपर से हंस भी रही है। तो इस वाले को बैठाने के बाद एक चेयर खाली हुई, एक चेयर खाली हो, कह रही मैं कहा बैठू, मैंने कहा अंधी है क्या, यहाँ बैठ। कह रही है तो एक ही तरीका है, मैंने कहा और क्या, तेरे लिए एक ही है, तू लास्ट में बैठी है। ये देखो बैठ के हंस रही है। तो मुझे बताओ कितने तरीके होंगे। पहले वाले को बैठाने के कितने तरीके, इस वाले को बैठाने का सर एक तरीका था, दूसरे वाले को 4, तीसरे वाले को 3, चौथे वाले को 2 और पांचवे वाले को एक तरीका, तो टोटल 4 तरीके हो गए। तो मैंने क्या करा, पहले वाले को बैठाने के क्योंकि एक तरीका है, पहले देखो मेरे पास टोटल 5 जने थे, तो मैं क्या कहूंगा, पहले वाले को हटा देता हूं। पहले वाला पर्सन राउंड टेबल में बैठने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको हटा दो। पहले वाला पर्सन का राउंड टेबल में बैठने का कितने तरीका, एक ही तरीका है, तो उसको हटा ही दो। तो मैंने कहा टोटल 4 जने हैं, क्योंकि एक बैठाने के बाद एक पर्सन को बैठाऊंगा तब अलग अलग व्यू दिखेंगे, तो 4 फैक्टोरियल। अब समझ में आया एक मैंने माइनस क्यों करा, अब क्लियर हुआ कि मैंने एक माइनस क्यों करा, क्योंकि पहले वाले को बैठाने के एक ही तरीका है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। बाकी 4 को बैठाने के अलग अलग तरीके बनेंगे, इसलिए 4 फैक्टोरियल कर दिया, 4 3 2 1। पहले वाले को बैठाने के एक ही तरीका है, इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया कि भाई पहले तू जाकर बैठ जा, क्योंकि तेरे बैठने के एक ही तरीका, भले तू 5 अलग अलग चेयर में बैठ जा, पर तेरे को हर जगह से सेम व्यू दिखाई देगा, तो हम उसको एक ही अरेंजमेंट मानेंगे। अब तेरे बैठने के बाद जैसे तू हटा दिया देखो और तू बैठ गया, तेरे बैठने के बाद सर अब 4 जनों को 4 फैक्टोरियल तरीके मिल गए। बताइए समझ में आ गया, इसलिए n-1 करा था कि n में से टोटल पर्सन में से पहले वाले को हटा दो, उसको बैठा दो, और बाकी 4 पर्सन के बैठेंगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले वाले चौथा पर्सन, 4 पर्सन हो गए ना, चौथे वाले में से जो पहला बैठेगा उसके 4 तरीके, दूसरा बैठेगा उसका 3, तीसरा बैठेगा उसका 2 और बाकी वाले का 1। खत्म हो गया सिचुएशन नंबर 1। कभी भी रिंग की बात होगी या फिर राउंड टेबल की बात होगी, तो वहां पर क्या करना, जितने n दे रखे n में से एक माइनस करना और फैक्टोरियल करके आंसर निकाल देना, खत्म हो गया। 1 माइनस 2 बता दिया। अब एक आता है नेकलेस, आपको पता है नेकलेस कैसे बनता है, ये है नेकलेस, मान लो ये नेकलेस है, ठीक है जी। अब जरा ध्यान सुनिएगा, इस साइड आपके पास नेकलेस की क्या होती है, वो बूंदियां नहीं होती, क्या बोलते हैं इनको, स्टोन कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। मान लो ये आपके नेकलेस, हाँ मोतिया, बिट्स, हाँ बिट्स, बिल्कुल सही, मोतिया कहते हैं इनको, ये मोती होगी, बिट्स कहते हैं इनको। अब आपके नेकलेस के अंदर क्या है, एक बात मुझे बताओ, मैंने ये नेकलेस ऐसे पहना हुआ है, अभी मैं मान लो ऐसे पहन रहा हूँ नेकलेस, तो इस साइड मेरा रेड वाला पार्ट है, इस साइड मेरा ब्लू वाला पार्ट है, पर अगर ये नेकलेस निकाल कर मैं ऐसे घुमा दूं, तो इस साइड ब्लू आ जाएगा, इस साइड रेड आ जाएगा, इस साइड ब्लू इस साइड रेड आ जाएगा। अगर ये नेकलेस को मैं यूं घुमा दूं उल्टा, अगर ये नेकलेस को मैं उल्टा घुमा दूं तो क्या होगा, बन ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा भाई एक बंदा, भाई बन जा, भाई बन जा, ले अभी बनाता हूं, मान नहीं रहा था ना, ये ले, अब तो मानेगा है, हमसे तेज बन रहा है। तो मैंने उल्टा घुमा दिया था, भाई रेड वाला पार्ट यहां आ गया और ब्लू वाला पार्ट यहां आ गया, ठीक है जी। अगर मैं नेकलेस को ऐसा है, मैं ऐसे पहनूंगा तो ब्लू इधर, मैंने नेकलेस ऐसे पहना तो ब्लू इधर रेड इधर, मैंने निकाल कर ऐसे पहन दिया उल्टा करके, मतलब घुमा दिया, घुमा कर ऐसे पहना, रेड इधर आ गया, रेड इधर आ गया, ब्लू इधर आ गया। तो मुझे बताओ ये क्या दो अरेंजमेंट अलग अलग बन गया, चलिए आ जाइए, आ जाइए दोस्त, इसको हटा देता हूं, मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ, कुछ दूसरे तरीके से बताता हूँ, पता नहीं क्या ही बना दिया मैंने। इधर देखो आप, मान लो आपके पास ये नेकलेस है, ठीक है ना, आपके पास ये नेकलेस है, ठीक है। अब इस नेकलेस के अंदर ना
4 मोती है, एक रेड है, ठीक है, एक ब्लू है, ठीक, 3 4 नहीं, अरे यार मान ही नहीं रहा भाई, एक मान जा। ये नेकलेस है आपके पास, तरीके से समझाना है मुझे, डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए, तरीके से समझाने के लिए। इसके इस साइड 3 मोती रहे, एक ब्लू मोती है, ज्यादा मोती नहीं करूंगा, घुमाना है ना मुझे, ठीक है, एक मेरी रेड वाली मोती हो गई, और एक ग्रीन वाली मोती हो गई, 3 मोती है यहां पर, इस वाली साइड पे 3 मोती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे। सिमिलरली 3 मोती यहां पर भी है सेम कलर की, 3 मोती यहां पर भी सेम कलर की, एक ये रही, एक रेड वाली, और एक ब्लू। अब जरा ध्यान सुनिएगा, अब मुझे बताओ इन मोतियों को मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। तो मैंने अरेंज करके चालू करा, अब एक बार करके मैं अरेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, 1 2 3, चलो देखते हैं एक बार कैसे कैसे अरेंज होता है। तो मैंने क्या करा, एक अरेंजमेंट तो ये रहा, पहले ऊपर ब्लू है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, अब ब्लू नीचे कर दी, ठीक है, और एक ब्लू लास्ट में कर दी, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। फिर मैंने रेड ऊपर कर दी, और एक रेड बीच में रहने दी, एक रेड यहाँ कर दी, और फिर मैंने ग्रीन कर दी, एक ग्रीन यहाँ पर रहने दी, एक ग्रीन यहाँ पर रहने दी। तो मुझे बताओ क्या मेरा डिफरेंट अरेंजमेंट बन रहा है, देखो जरा। अगर मैं एक नेकलेस की मोतियों को अरेंज करूं, पहले ब्लू यहाँ थी, मैंने यहाँ कर दी, रेड ऊपर कर दी, क्या इसको देखकर इसको करके अलग अरेंजमेंट दिख रहा है? यस। फिर मैंने ब्लू यहाँ कर दी, अब इन तीनों का अरेंजमेंट देखो अलग अलग है या नहीं है, अलग अलग है। अब मैं इसको और किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो मैंने क्या करा, ग्रीन सबसे ऊपर कर दिया, और ग्रीन एक बीच में रहने दिया। अब मैंने क्या करा, ग्रीन इधर, रेड बीच में कर दिया, और रेड एक इधर कर दिया लास्ट में, और फिर ब्लू मैंने एक यहाँ रहने दिया, और ब्लू एक यहाँ रहने दिया। अब मुझे बताओ सारे अरेंजमेंट अलग अलग है या नहीं है, सारे अरेंजमेंट अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। इस साइड वाले देखो, ये ब्लू यहाँ है, ये ब्लू रेड ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू, ग्रीन रेड ब्लू, ब्लू ग्रीन रेड। और बन सकता है कुछ? 3 को हम कितने तरीके से करते हैं, 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं 3 को हम। तीन तीन बिंदु है ना मेरे पे, 3 मोतियां है ना बेसिकली, रेड की, ग्रीन की और ब्लू की, 3 ही तो मोतियां है। अरे कलर कितने कलर की मोतियां, 3 ही कलर की तो है, रेड की चाहे 6 मोती है पर है तो 3 कलर की, रेड की, ग्रीन की और ब्लू की, 3 ही मोती। अब 3 मोतियों को कितने तरीके से, 6 तरीके से, 3 मोती को 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूं मैं। बेसिकली अगर मैं देखो जाओ तो टोटल मोती कितनी है मेरे पास, 6 फैक्टोरियल, पर मेरे पास कलर की कितनी है, 3 ही कलर की है, तो 6 तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। 6 तरीके और कौन से हो सकते हैं, अभी तो 3 ही बने, 1 2 3 4 5 बचे, एक और बताओ कौन सा होगा, एक और तरीका और होगा, एक और तरीका और होगा, बताइए। एक तरीका और छूट रहा है कहीं से, ब्लू बीच में आ गया, इधर आ गया, ब्लू बीच में नहीं आया, एक ब्लू बीच में ले लो, ठीक है,
रेड नीचे ले लो और ग्रीन ऊपर ले लो, आ गया। ठीक है भाई, तो मैंने इस वाली साइड को तो कर दिया, इस वाली साइड को तो कर दिया। अब एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, इस वाले को, इस वाले कलर को ले आता हूं इधर, और इस वाले कलर को ले आता हूं इधर। तो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, सुनो तो सही क्या करा मैंने, ध्यान दे रहा हूं, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दो। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, यहां वाले कलर, यहां कलर सेम थे, तो अब मैंने क्या करा है, इस वाले जो कलर है ना, ये वाला कलर मैं उठा के यहां ला रहा हूं। ठीक है, सुनो दो, मैं कर क्या रहा हूं, और ये वाला कलर उठा के मैं यहां ला रहा हूं। मैंने क्या करा, इस नेकलेस को ऐसे घुमा दिया दोस्त, कुछ नहीं करा, मैं इस नेकलेस को ऐसे घुमा रहा हूं। कर सकता हूं ना, नेकलेस आपने ऐसे पकड़ा है, फिर ऐसे करके ऐसे घुमा दो, कर सकते हैं ना। तो वही कर रहा हूं कि ये नेकलेस ऐसा था, मैंने पलटा दिया। अब पलटा दिया तो याला बिंदु इधर आ गया होगा और याला बिंदु इधर आ गया होगा, राइट। फिर ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला इधर आ गया होगा और ये ग्रीन वाला इधर आ गया होगा, और ब्लू वाला इधर आ गया होगा और ये ब्लू वाला इधर आ गया होगा। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं अभी तक मैंने इन कलर का रेंज करा था तो ऐसे निकले थे, अब मैं इस कलर का इन का, क्योंकि अब इस साल ऊपर वाले पार्ट में मैंने इस साइड वालों का रेंज करा था ना, इस साइड वालों का, तो इस कितने तरीके निकले थे, 6 तरीके। अब मैं ये वाले तरीके का अरेंजमेंट कर रहा हूं, पर मैं इस वाले को पहले घुमा रहा हूं, मैंने इधर कर दिया, इधर कर दिया तो ये इधर आ गए। अब इस वाले के अरेंजमेंट में तो यही निकलेंगे, अलग थोड़ा निकल जाएंगे, क्योंकि कलर तो सिंगल कलर तो सेम ही है। बस ये जानना चाह रहा हूं मैं आपको, बस इसलिए मैंने इतना डायग्राम बनाया है। अगर मैं नेकलेस को घुमा दूं, नेकलेस को अगर मैं घुमा दूं, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो अब यार सारे कलर कहां आ गए, इधर आ गए। तो अब इनका अरेंजमेंट करूंगा तो यही तो निकलेंगे या अलग निकल जाएंगे, यही तो निकलेंगे सर, अलग थोड़ा निकलेंगे। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए मैंने क्या करा कि मेरे पास 6 बूंदी थी, जिसमें से पहले वाले को नेकलेस में डालने के क्या है, क्योंकि नेकलेस एक राउंड है, एक सर्कल में है, और पहले वाले को पता है जब पहली बूंदी डालूंगा, पहली मोती डालूंगा, तो उसको करने के एक ही तरीका होगा। अब ये भी समझा है जैसे कि मैंने आपको, तो मेरे पास 6 बूंदी है। अब 6 बूंदी को मुझसे मुझे एक नेकलेस बनाना है, 6 बूंदी से मुझे एक नेकलेस बनाना, तो कितने तरीके से डिफरेंट नेकलेस बना सकता हूं मैं, ये क्वेश्चन है पूरा। मुझे 6 बूंदी है और 6 बूंदी से एक नेकलेस बनाना है, तो कितने तरीके से मैं डिफरेंट नेकलेस बना सकता हूं। तो मैंने कहा देखो, पहले वाले के तो कोई तरीके नहीं होता, उसको तो हटा ही दो, पहले वाले का तो कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले को डालने के एक ही तरीका है, चाहे आप कितना ही घुमा लो, चाहे पहले वाले डाल दो, क्योंकि गोल सर्कल में घुमाने का पहले वाले को सिंगल तरीका है। अब मैंने कहा एक माइनस कर दिया। अब आपने क्या करा, पहले वाले को नेकलेस में डाली, बूंदी डाली, वैसे डाला, और इधर भी डाल दिया सेम कलर इधर डाले, सेम कलर इधर डाले। अब इसको घुमाना चालू करा, तो आपके सारे डिफरेंट वे बन रहे हैं। अब अगर मैं इस वाले को घुमा कर इधर ले आऊं, अब इनको घुमाना चालू करूंगा तो डिफरेंट होना बनेंगे। तो मतलब बेसिकली तो टोटल अरेंजमेंट में से मेरे को सेम 6 अरेंजमेंट 2 बार दिख रही है, सेम 2 बार दिख रही है, तो मैं इसको 2 थोड़ा लिखूंगा अलग अलग। इसलिए मैं यहां से क्या करता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं कि देखिए सर, इससे आपकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बहुत ज्यादा निकलेगी, पर एक ही अरेंजमेंट 2 बार दिखने लगेगी। सेम चीज यहां दिखने लगेगी, सेम चीज यहां दिखने लगेगी, वही सेम चीज ये 2 बार दिखेगी, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया कि वो सिंगल हो जाए। आया समझ में आप भाई, मैं ऐसे है मेरा नेकलेस और इससे मैं डिफरेंट अरेंजमेंट बना रहा हूं, तो ये तो डिफरेंट हो रही है। अब मैं नेकलेस को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, मतलब गोल कर दिया, 180 डिग्री घुमा दिया, तो अब मेरा ये पॉइंट, अब मैं इनको जब अलग अलग अरेंजमेंट डालूंगा तो सिमिलर ही तो निकलेगी ऊपर की तरह, क्योंकि कलर तो सेम ही थे, सिमिलर निकलेगी। तो मैं कह रहा हूं टोटल अरेंजमेंट में से ये कुछ अरेंजमेंट क्या होंगी, सेम होगी। इसलिए इस ऊपर को जब मैं सॉल्व करूंगा ना 5 फैक्टोरियल को, इसमें जो भी निकलेगा वो हर चीज 2 बार होगी, क्योंकि सेम बनेगा। एंटी, अब अभी आपके नेकलेस ऐसे में आपके 10 तरीके बने, फिर घुमा दोगे फिर 10 तरीके बनेंगे, तो जो 10 तरीके घुमाने के बाद बनेंगे वो ऊपर वाले से मैच कर रहे होंगे, इसलिए 2 से डिवाइड करके सिंगल में ले आया। आया समझ में, क्लियर हुआ, लॉजिक समझ में आया। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब इधर भी सेम कलर की मोती है, इधर भी सेम कलर की हो, ठीक है, और पहली सेम नंबर्स ऑफ मोती हो, दोनों सेम कलर की होगी, इधर भी सेम इधर भी सेम होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। इसलिए मैंने क्वेश्चन में जब सिचुएशन आपको पढ़ाई थी तभी लिख दिया था वहां पर कि द नंबर्स ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग व्हेन
व्हेन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप ऐसे देख लो या आप ऐसे देख लो, सेम ही नजर आएगी आपको। देख लो आप, ब्लू रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ब्लू, ब्लू रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ब्लू। यहां से क्या करा, ब्लू रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ब्लू, ऐसे दिखा जब मैं ऐसे देख रहा था। अब मैं ऐसे देखता हूं, रेड ब्लू, फिर रेड, फिर ग्रीन, ग्रीन बिल रेड ब्लू, सेम ही अरेंजमेंट है। चाहे आप ऐसे देख लो चाहे आप ऐसे देख लो, आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट, चाहे एंटी क्लॉकवाइज देख लो चाहे क्लॉकवाइज देख लो, इसलिए आपको दो दो अरेंजमेंट बनेंगे हर एक के, इसलिए दो से डिवाइड कर दिया। सेम अरेंजमेंट, आर नॉट डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। चाहे आप क्लॉकवाइज देखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज देखो, अगर वो डिफरेंट नहीं है ना तभी ये सिचुएशन लगेगी, अगर वो डिफरेंट है तो सिचुएशन नहीं लगेगी। मतलब अगर यहां पर रेड, यहां पर ब्लू रेड ग्रीन है और यहां पर रेड ब्लू ग्रीन होता तो फिर ये डिफरेंट अरेंजमेंट, सॉरी अलग कलर होता, यहां पर रेड की जगह कोई और कलर होता, फिर सिचुएशन, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगता। ठीक है सर, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है। तो यहां पर क्या लिखा, चाहे आप क्लॉकवाइज देखो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो अरेंजमेंट जो होगी वो अलग अलग डिफरेंट नहीं होगी, सेम ही रहती है। चाहे आप ऐसे इस साइड से घुमा लो चाहे आप इस साइड से घुमा लो, सेम ही अरेंजमेंट निकलेगी। तो आप उसको दो से डिवाइड करके सिंगल में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर सॉल्व करने पे आपकी नंबर अरेंजमेंट बहुत ज्यादा बन जाएगी, फिर उसमें एक ही चीज रिपीटेड होगी, तो उसको दो से डिवाइड करके सिंगल में लेके आए, क्योंकि हम अरेंजमेंट एक ही बार लिखते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, n-1 में दो से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सेम नंबर ऑफ अरेंजमेंट पैदा रिलीज करता है। और इससे हम क्या करेंगे, जब एक ही चीज दो दो बार सो होगी तो हम उसको दो से डिवाइड करके कैंसिल कर देते हैं। खत्म हो गया। अब क्वेश्चन था कितनी जल्दी खत्म होंगे, देखो ये हो गया आपके क्वेश्चन खत्म। कैसे, अभी दिखाता हूं। मैंने आपसे कहा था सारा खेल कॉन्सेप्ट को समझाने में लगेगा, क्वेश्चन को समझाने में नहीं लगेगा। आ जाओ सर्कुलर परमुटेशन, आ जाओ। ये देखो, ये रिंग का क्वेश्चन है, रिंग का क्वेश्चन सिचुएशन नंबर 1 है, और ये राउंड टेबल का क्वेश्चन है। ये रिंग का क्वेश्चन, रिंग का क्वेश्चन है और राउंड टेबल का क्वेश्चन। अब रिंग के क्वेश्चन में क्या करना, 8 बॉय को एक रिंग में बैठाना है, तो क्या होगा, 8 बॉय और 8 बॉय को एक रिंग में बैठाना है, तो क्या होगा सर, 8 - 1 फैक्टोरियल होगा पहले वाले का आंसर, जो कि 7 फैक्टोरियल है। दूसरा वाला 8 - 1 फैक्टोरियल होगा दूसरे वाले का आंसर, जो कि 7 फैक्टोरियल है। खत्म, ठीक है, यही होगा। 8 बॉय को एक रिंग में बैठाने का तरीका क्या होता है, 7 फैक्टोरियल, और 8 बॉय को एक रिंग में बैठाने का तरीका क्या होगा, 7 फैक्टोरियल। आगे आ जाओ नीचे, 5 बॉय को एक रिंग में बैठाने का तरीका क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, 5 - 1 फैक्टोरियल। 5 डिफरेंट बेड बीट्स है, बी स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस, एक नेकलेस में बैठाना है 5 बिट को, तो 5 बिट को एक नेकलेस में, मतलब 5 मोती को 5 - 1 4 कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 4 3 2 डिवाइड बाय 2 से 2 4 3 12, खत्म। मैंने आपसे कहा था 5 मिनट में, पर मिनट 1 मिनट में सारे क्वेश्चन हो गए भाई। यहाँ पर मैंने आपसे कह दिया था कुछ है ही नहीं इनके अंदर। नेकलेस वाला आएगा तो क्या करूंगा, 5 6 मोती है, उसको एक नेकलेस में 5 मोती है, 7 हो 10 हो कैसे भी हो, कितनी भी होती है, हमें उससे मतलब ही नहीं। हमें मतलब है मोती है ना, नेकलेस करना है, कितनी है 8, 1 माइनस करो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, खत्म। अब ये क्वेश्चन देख लो, सात वाला भी हो जाएगा नेकलेस के अंदर, नेकलेस के अंदर ना 7 वाला भी हो जाएगा, 1 2 3 एक नीचे 4 रख देना, 1 2 3 हो जाएगा, 7 वाला भी हो जाएगा, सेम अरेंजमेंट निकल कर आएगा, 7 वाला भी हो जाएगा। कैसे होगा 7 वाला, आपने एक मोती यहां रखी, 2 3 4 5 6 और 7, आप मान लो ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है ना। आपने इनको अरेंज करा, मान लो 7 नहीं 3 मोती है, 3 भी तो ऑड नंबर हो गया, इवन नहीं हुआ, ऑड हो गया ना। देखो आपकी 3 मोती है, सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना, 3 मोती है आपकी, मैं अब 3 में भी करके दिखा दूंगा, 3 हो 7 हो 6 हो 8 हो कुछ भी हो आपको सेम आएगा। देखो मान लो एक रेड मोती है, ठीक है ना, एक ब्लू हो, 7 में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस इतना नहीं कर रहा, तब नहीं तो कर देता 7 में भी, और ये एक ग्रीन है। अब आपके 3 है, 3 हो 5 हो 7 हो सब हो जाएगा। कैसे, देखो
अब इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, अरेंज करके दिखाना, अरेंज करके दिखाना, जरा दिखाओ, देखो अरेंज करके दिखाओ। एक बार मैं बना लूँ पहले तो, फिर अरेंज करके दिखाता हूँ आपको। यार ठीक है, अब अरेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करा, बिलू को ऊपर ले आया, फिर बिलू को एक इधर ले आया। अब मैंने क्या करा, रेड इधर ले आया, एक रेड इधर ही रहने दिया, ग्रीन यहाँ रहने दिया, ग्रीन एक यहाँ ले आया। अब ग्रीन को एक इधर ले आओ, ठीक है जी, फिर एक ब्लू को इधर ले आओ। इधर देखो, देखते जाओ। अब रेड इधर नहीं आया, एक रेड इधर ले आओ, एक रेड इधर ले आओ, इसमें एक ब्लू ले आओ, इसमें एक ग्रीन ले आओ। कितने तरीके बन गए, 1 2 3 4 5, 5 ही बनेंगे ना, क्योंकि एक तो हटा दिया हमने। 3 बूंदी को हम कितने तरीके से डाल सकते हैं, 5 तरीके से डाल सकते हैं। रेड ब्लू रेड, कोई मैच तो नहीं कर रहा आपका, ग्रीन ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है, आपके दिख गए तरीके, और कोई तरीका हो सकता है। और अब मैं आपको दिखाऊं क्या जादू हुआ यहाँ पर। अब देखो, ये और ये सेम ही तो है, कैसे सर, सर इसमें तो इधर रेड है और इधर ग्रीन है, मैंने कहा इसको ऐसे पलट दो, इसको ऐसे, ये नहीं और ये नहीं, ये और ये और ये सेम ही है। अब ये पे देखो, ये और ये सेम नहीं है क्या, देखना, ये और ये सेम नहीं है क्या, अरे यार ये वाले को, अगर ये वाली चीज है, इसको आप ऐसे पलट दोगे तो ग्रीन इधर आ जाएगा, रेड इधर आ जाएगा, यही तो है ये, ग्रीन इधर रेड इधर। तो भाई ये दो अलग अलग अरेंजमेंट बन गया क्या, नहीं सर, अलग कहां बना, क्या हुआ है, हमने क्या करा, एक माला है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो अलग अरेंजमेंट हो जाएगा, नहीं अलग अरेंजमेंट नहीं है, ये एक ही अरेंजमेंट है। अब देखो ग्रीन इधर है ना, और ब्लू इधर है, अब मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ऐसे, तो ब्लू इधर पहुंच जाएगा, ग्रीन इधर आ जाएगा, ये और तो सेम ही तो है अरेंजमेंट। और एक और बना लो आप, एक और बना लो सर, अगर मैं इस वाले को इधर घुमा दूं और इस वाले को उधर घुमा दूं, ब्लू को, और ये बीच में ग्रीन रहने दो, ऐसे क्या चीज, तो अगर ये एक अरेंजमेंट है, इस नेकलेस को मैंने यू घुमा दिया तो रेड इधर ब्लू इधर हो जाएगा, ये और ये सेम ही तो है। तो सर देख रहे हो आप, रिपीटेड हो रहा है अरेंजमेंट, माला है ना, एक माला को ऐसे भी तो घुमा सकता हूं यार, तो एक माला है, रेड इधर है, ब्लू इधर है, ग्रीन इधर है, ऐसे घुमा दूंगा तो ग्रीन ब्लू रेड हो जाएगी, तो ये दो अरेंजमेंट अलग अलग थोड़ा बनेगी, एक ही तो है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं ये रिपीटेड होती है, इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं हम। होप आप अब समझ गए होंगे। अब एक ये क्वेश्चन है, बस वो करके दिखा दो, ये वाला, तो 5 हो 7 हो 8 हो कैसे भी हो, सीधा आप करेंगे, 7 मोती को नेकलेस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 7 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। 8 मोतियों को नेकलेस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 8 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। इन हाउ मेनी वे 5 बॉय एंड 5 गर्ल कैन बी टेक देयर सीट इन अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल विल सिट साइड बाई साइड। कह रहा है 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठी, चुगलखोरी करती है ये लड़कियां, 2 लड़कियों को एक साथ नहीं बैठा, एक राउंड टेबल है, 5 लड़के 5 बॉय और 5 गर्ल है, इनको एक राउंड टेबल में बैठाना है, पर एक बात का ध्यान रखना, 2 लड़कियों को एक साथ मत बैठाना। ये कहिए, अरे अरे क्या बता यार, उसने बताया देखो क्या कहा, अरे उसने ऐसे कह दिया यार, देखो तेरे बारे में कि तू नहा की नहीं आती, क्या बोल रही, मैं तो रोज नहाती हूँ, हाँ हाँ ऐसी कह रहा था वो यार, वो लड़का, जाओ उसको बोल कर। तो 5 बॉय और 5 गर्ल को एक ही अरेंज, एक ही राउंड टेबल में अरेंज करना है दोस्तों।
दो लड़कियां आपस में बात कर रही है। यार कल एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि यार मुझे अपना नंबर दे दूं क्या उसको नंबर में? कौन सा लड़का है दिखा मुझे। यार ये रही, देखिए ये रही इसकी फोटो, ये रही। अरे नहीं यार, इसको तो परसों मैंने एक लड़की के साथ एक बेकार लड़का रहने से, मैं जो बोल रही हूँ उससे कर, उसको दे अपना नंबर। सही बता। हाँ हाँ, मैं कह तो रही हूँ ये लड़का सही नहीं है। कल ही मुझे लाइन मार रहा था, आज तुझे मार रहा है, इसके लक्षण ठीक नहीं है। ये दो लड़कियों की बात ऐसे होती है लग रहा है। कह रहा यार बड़ा पागल इंसान है हरामी। बता, नंबर मांग रहा है सरेआम, दे दूं क्या नंबर? कह रही नहीं नहीं बिल्कुल मत दियो नंबर, ऐसे लड़के बेकार होते हैं। अगर लड़कियों की दोस्त नहीं होती ना, आज सारे सिंगल लोंडे, जो सारे सिंगल लोंडे हैं ना हमारे, वो आज मिंगल हो रहे होते। ये जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड, ये जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड, ये होने नहीं दे रही किसी को, है ना। बेचारे सिंगल लोंडे जन्म से सिंगल जो है, मिल ही नहीं रही इनको लड़कियां। अब तो इनका ऐसा हाल हो चुका है कि यार कोई भी मिल जाए, बस बस एक गर्लफ्रेंड चाहिए हमें। अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें हमें चाहिए ही नहीं, हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई है अब। चलिए आज ये लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लग गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए हमें क्या करना है, 5 लड़कियां और 5 लड़कों को बैठाना है एक राउंड टेबल में। तो हमारे पास टोटल कितनी सीट है सर? 10 सीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल हमारे पास 10 सीट। और कंडीशन ये है कि दो गर्ल एक साथ नहीं बैठ सकती। इसका मतलब क्या होगा, एक लड़का बैठेगा एक लड़की बैठेगी, तभी दो गर्ल एक साथ नहीं बैठ पाएगी। दो लड़कियों के बीच में एक लड़का होना चाहिए, ठीक है, लड़के के मजे आ गए। अब मैंने सबसे पहले क्या करा, एक बॉय को बैठाया। अब मुझे बताओ, एक राउंड टेबल में पहले वाले पर्सन को बैठाने के कितने तरीके होते हैं? 10 या एक ही? सर एक ही तरीका हो, पता है ना आपको। पहले वाले पर्सन को बैठाने का एक राउंड टेबल में सिर्फ एक तरीका होगा, मैंने अभी भी आपको तो आते ही कराया था, ठीक है सर। तो पहले बॉय को, फर्स्ट बॉय को बैठाने के कितने तरीके हो गए? सिर्फ एक तरीका हो गया, क्योंकि वो जहां भी बैठेगा हर जगह से एक व्यू दिखेगा उसे। अब मुझे बताओ बाकी के 4, चलो पहले मैंने बॉय को यहां बैठा दिया। अब आपको पता है अल्टरनेट बेसिस में बैठाना पड़ेगा मुझे बॉय को, मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि इन दो बॉय के बीच में एक गर्ल होनी चाहिए, दो गर्ल के बीच में एक बॉय होना चाहिए। अब मैं या तो यहां बैठाऊंगा बॉय को, या यहां बैठाऊंगा, या यहां बैठाऊंगा, यहां बैठाऊंगा, मतलब अब मैं अल्टरनेट बैठाऊंगा। तो दूसरे वाले बॉय को बैठाने के कितने तरीके हुए? 4, क्योंकि अब 4 सीट खाली है। वो यहां भी बैठ सकता है, वो यहां भी बैठ सकता है, वो यहां भी बैठ सकता है, और ये यहां भी बैठ सकता है ना। तो 4 तरीके। तीसरे वाले बॉय को, चलो मैंने कहा बॉय 2 के पास, ये बॉय यहाँ 2 यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो मैंने कहा बॉय 2 यहाँ बैठ गया। तो दूसरे वाले बॉय को बैठाने के कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। तीसरे वाले बॉय को बैठाने के कितने तरीके हो गए? 3। वो 1 2 3 में बैठ सकता है, 3 तरीके। चलो तीसरे वाले बॉय को बैठा दिया। अब चौथे वाले बॉय को बैठाने के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके। वो यहाँ भी और यहाँ भी बैठ सकता है, चलो चौथे वाले बॉय को बैठा दिया। अब 5 वाले के वास्ते एक ही तरीका हो गया। तो ये हो गया सर 4 फैक्टोरियल, मतलब जो बाकी 4 बॉय बचे उसको बैठाने के 4 फैक्टोरियल तरीके हैं। पहले वाले बॉय को बैठाने के कितने तरीके हैं? पहले वाले बॉय को बैठाने के कितने तरीके? 1, और बाकी 4 को बॉय बैठाने के तरीके 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अरेंजमेंट आ जाएगा बॉय का, बॉयज का टोटल अरेंजमेंट जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1, 4 फैक्टोरियल। अब गर्ल की बात कर लो। अब गर्ल को कैसे बैठा सकते हैं भाई? 5 गर्ल है, 5 को किसी में बैठा दो। एक गर्ल यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी।
तो पहले वाली गल को बैठाने कितने तरीके? 5 हो, क्योंकि सर राउंड टेबल भर गई, अब खाली थोड़ी ना है, राउंड टेबल भर गई। तो 5 गल को बैठाने कितने तरीके हो गए? 5 गल को अरेंज करने के 5 तरीके हो गए। अगर राउंड टेबल खाली होती, पहली गल को बैठा रहा होता, तो फिर एक तरीका। अब तो 5 गल अलग अलग 5 तरीकों से बैठ सकती है। यह आ गया 5 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना बच गया? टोटल वेज कितना आ गया सर? 4 फैक्टोरियल है 4 वे को बैठाने का, और 5 फैक्टोरियल है 5 गल को बैठाने का। यह आ गया 24, यह आ गया 120। 24 इंटू 120, यह आ गया 2880। 2880, ये आपका आंसर है। बुक का आंसर गलत है, बुक के आंसर को आपको नहीं मानना, ये वाला आंसर ठीक है। और एमसीक्यू में भी आपका यही आएगा 2880। चाहे तो अगर आपको शक हो रहा है तो आप यूट्यूब गूगल कहीं से भी सर्च मार लेना, आप देख लेना, आपका आंसर यही है, बुक का आंसर गलत है। ठीक है, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में टाइम लगा, नहीं तो 5 क्वेश्चन आपने देखा कितनी स्पीड से हो गए, 1 मिनट से भी पहले ही हो गया। चलिए मिलते हैं, आप खत्म करते हैं क्लास को। और अब इसके बाद आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। अब हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट होगा इसके बाद। ठीक है।